नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। क्या यही न्यू इंडिया है जहां की लोग जवाबदेही से बचते हैं, यहां तक कि जनता से जुड़े मामलों का भी जहां जवाब नहीं दिया जाता, और अगर विपक्ष सत्ताधारी दल के कटघरे में खड़ा करके अगर सदन में भी सवाल पूछना चाहे तो उसे सवाल नहीं पूछने दिया जाता। आखिर क्या कारण है कि सरकारें और सत्ताधीश जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती? कल एक बहुत ही दुखद वाक़या सामने आया है, जिसमें कि कोटा के रहने वाले और खुद को करणी सेना के पदाधिकारी बताने वाले राज सिंह ने एक वीडियो जारी करके नेता विपक्ष राहुल गांधी और सदन में कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को घेरने वाले कांग्रेसी सांसदों को उनके घर पर तोड़फोड़ करने और नेता विपक्ष को गोली मारने की धमकी थी। निश्चित तौर पर ये तो वही बात हुई कि आप जवाब भी नहीं देंगे और अगर कोई सवाल करेगा तो उसे ताकत की बल पर दबा देंगे, यानी कि जबरा मारे रोवन न दे। आखिर ये कैसा लोकतंत्र हम लोग गढ़ रहे हैं? राजनीतिक विरोध होता है, लेकिन राजनीति में कभी भी दुश्मनी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार के कार्यकाल में इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं कि जहां किसी को भी सवाल पूछने पर देशद्रोही ठहरा देना, खालिस्तानी ठहरा देना, यहाँ तक कि उसे देशद्रोह की संज्ञा में खड़ा कर देना अब आम बात हो गई। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन और इस तरह का भी कोई कृत्य जो कि लोकतांत्रिक तो होता है, लेकिन सवालों के माध्यम से वो सत्ताधारी दल को असहज करता है। निश्चित तौर पर सरकार इन सभी से बचना चाहती है। कौन है वो राज सिंह, इसका भी खुलासा कल सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो से तुरंत ही हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने वाला जो बिहार में एक जनसभा के दौरान जब कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में गद्दी छोड़ की अभियान के तहत यात्रा निकाल रही थी, तो निश्चित तौर पर उस यात्रा में पहले भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी रहे एक व्यक्ति ने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मीडिया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी टीवी चैनलों पर बैठकर डिबेट कर रहे थे। लेकिन कल मुख्य मीडिया से ये खबर गायब थी, यानी कि मीडिया भी अब सत्ताधारी दल के अनुसार ही काम करता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश। पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, उस समय ये माना गया था
और जनता के बीच में भी ऐसी छवि थी कि कांग्रेस ने काफ़ी भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार के कारण ही उसे सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में हुआ क्या, वही सब भ्रष्टाचारी जिन्हें कि देश के प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके खिलाफ श्वेत पत्र जारी करने की बात करते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुल के सभी लोग पवित्र हो गए और आज वो सत्ताधारी दल के नाक के बाल बने हुए हैं। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि सत्ताधारी दल के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या इस तरह का कदम जो व्यक्ति खुद को लोकसभा अध्यक्ष का खास आदमी न सिर्फ बताता दिखता है बल्कि कई वीडियो और फोटोओं में वो ओम बिरला के करीब खड़ा हुआ भी दिखता है। हालांकि मैं इन फोटो को लेकर ओम बिरला के नज़दीकियों के बारे में कोई दावा नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वो उनके फ्लीट के दौरान उनके सामने फ्लीट रुकती है और किस तरह से वो उनके खाना खाने के दौरान उनके पीछे हाथ बांधे खड़ा दिखता है, वो ये साबित करता है चूँकि लोकसभा का ओहदा प्रधानमंत्री से किसी भी दशा में कमतर नहीं होता, खासकर लोकसभा के चर्चा के दौरान या संवैधानिक मर्यादा के दौरान। तो आखिर क्या कारण है कि ओम बिरला भी इस बारे में अपना मुंह सिगे हुए हैं और मीडिया की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिसने कि अब जनता से जुड़े मुद्दों पर या सत्ता से सवाल करना छोड़ ही दिया। क्या विपक्ष के लोगों को मात्र इसलिए मार दिया जाएगा कि वो जो सवाल उठा रहे हैं वो सत्ताधारी दल को असहज करता है? क्या सवाल उठाने पर भी अब सत्ता किसी को भी स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं रहने देगी? लगता तो ऐसा। पहले भी इसी तरह की बहस होती थी और लोकसभा में भी, यहाँ तक कि चुनावी रैलियों में भी एक दूसरे दल को तथ्यों के आधार पर और राजनीतिक रूप से घेरा जाता था, लेकिन ऐसी कटता मैंने कभी भी नहीं देखी। यहाँ तक कि ये देखा गया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र बनाने पर एक चित्रकार को, जिसमें कि जिस चित्र में उन्हें गधे की संज्ञा दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने खुद उनको फ़ोन करके कहा था कि क्या आप गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे। उस समय ऐसी राजनीतिक बातें होती थी और जिस तरह से आप ये देखा जा रहा ये दौर है, कभी भी ऐसा नहीं सोचा जा सकता था कि कुछ भी आप कर लेंगे। लेकिन आप ये आज बता दीजिए कि अगर इस समय की ये स्थिति होती, वो सरकार जो सवाल सुनना पसंद नहीं करती, आज उन लोगों का क्या हाल होता। जिस तरह की स्थिति बना दी गई है और जिस तरह के ये लोग
किस बेशर्मी से इस तरह की बातें कर रहे हैं। नेता विपक्ष को ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं, वो अक्षम्य है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना ही चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके मेरे छोटे चैनल को प्यार और दुलार दें। जय हिंद।